केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद बीसीसीएल खदानों से जारी कोयला चोरी। झरिया और आसपास के बीसीसीएल खनन क्षेत्रों में अवैध कोयला कारोबार लगातार जारी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की तैनाती के बावजूद कोयला चोरी और अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। रात होते ही सैकड़ों मोटरसाइकिलों की बीसीसीएल माइंस क्षेत्रों में एंट्री शुरू हो जाती है और बड़े पैमाने पर कोयले की ढुलाई की जाती है। जानकारी के अनुसार धनबाद के बागमारा, लोयाबाद, कतरास और झरिया क्षेत्र अवैध कोयला कारोबार के बड़े केंद्र बन चुके हैं। लोधना ओपी क्षेत्र के लोधना 12 नंबर बस्ती, एनएस छलछलिया धौड़ा बस्ती तथा जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के बागडीगी तालाब के समीप भारी मात्रा में अवैध कोयला भंडारण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीसीसीएल के चालू खनन क्षेत्रों से गिरोह के सदस्य कोयला निकालकर अलग अलग जगहों पर जमा करते हैं। इसके बाद साइकिल और मोटरसाइकिल के जरिए कोयले को ठिकानों तक पहुंचाया जाता है, जहां से ट्रकों में लोड कर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भेजा जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस कारोबार में फर्जी चालानों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने बताया कि बीसीसीएल और सीआईएसएफ की मौजूदगी के बाद खुलेआम कोयला चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन संबंधित एजेंसियां प्रभावी कार्रवाई करने में विफल साबित हो रही हैं। जो आज पूरे जिला में इस तरह की घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, जमींदोज हो जा रहा है, लोग भूदहसान से लोग घनी आबादी परेशान है, उसका एकमात्र अगर कोई दोषी है तो वो है बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। केंद्रीय बल जो है बीसीसीएल में, जहाँ भी माइनिंग बीसीसीएल का कोल क्षेत्र होता है, उसका रख रखाव कौन करता है? रख रखाव के लिए केंद्रीय बल को रखा गया है, सीआईएसएफ को रखा गया है। और निश्चित रूप से टाटा कंपनी बगल में है, चाहे वो आपका मलकेरा हो, भेड़ाटाड़ हो, सिजुआ हो, ब्रह्माडुआ हो, डिगवाडी हो, टाटा कंपनी का भी मैच चल रहा है। आपने सुना है वहाँ पे कि कोयला चोरी हो रही है? एक छटाक कोयला चोरी नहीं हुआ है। इतना बड़ा सीआईएसएफ केंद्रीय सुरक्षा बल जो है यहाँ पे निगरानी के लिए रखा गया है, उसके पास लाठी है, गोली है, बंदूक है, बल है, उसके बावजूद भी निश्चित रूप से ये देखिए केंद्र की जो सरकार है, कोयला मंत्री आते हैं, सजबाग दिखलाते हैं और ये उनको नहीं पता है कि हमारे कोयला का किस तरह लूट मचा हुआ है। तो बीसीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ की मिलीभगत से पूरे क्षेत्र में, चाहे झरिया की बात कर ले, चाहे कतरास की बात कर ले, निरसा की बात कर ले, आप देखिए ना, अभी कुजामा सुन रहे थे, तीसरा पर डे सुन रहे हैं कि 100 ट्रक कोयला निकाला जा रहा है, कोई मुकेश सिंह बोल करके है। तो इस तरह का जो घटनाएं हो रही है और लोग आज जो लोग एक दूसरे के लड़ने मरने भिड़ने पे लगा हुआ है, ये केंद्र की सरकार दोषी है। बेरोजगार है नौजवान, रोजगार नहीं मिल रहा उसको, पेट भूखा है, तो निश्चित रूप से लोग इस तरह का कार्य करेंगे। अगर केंद्र की सरकार जो वादा करते थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आज 12 साल हो गया, 12 दूनी 24,000 करोड़ नौजवान बेकार, बेरोजगार। उसके बाद ताली बजाओ, थाली बजाओ, और अभी जो आपदा आया है पेट्रोल, डीजल, गैस की महंगाई चरम सीमा पर है, कमर तोड़ महंगाई है। नौजवान क्या करेगा? उसको रोजगार चाहिए। अभी आप बोले कि नौजवानों को नौकरी क्या करे? भी तो एक रोजगार मिला है, परिवार का देख रहा वो नौजवान, उसको रोजगार नहीं है, परिवार तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है, छोटे बच्चे भूख से तड़प रहा है, वो नौजवान क्या करेगा? अगर केंद्र की सरकार, हमारे महान सेवक जो हैं, टॉफ़ी जाकर के विदेश में बांटते हैं, अगर यहाँ टॉफ़ी मीठापन बांटते तो ये हालात आज नहीं होते। अभी 2-4 दिन पहले ठीक है, थाना को आवेदन मिलेगा, जो लड़ रहा है, जो पीड़ित है, वो आवेदन देगा तभी तो कार्रवाई होगी ना। तो आप क्या मांग करते हैं? जिस कोयला चोरी में और कोयला माफिया कौन है? सफेद पोस्ट जो भाजपा के लोग आपको बताते हैं, चाहे कतरास की बात कर ले, चाहे झरिया की बात कर ले, नाम उजागर होगा तो वो सफ़ेद चेहरे सामने आ जाएंगे। और वही लोग हल्ला करते हैं
कि राज्य सरकार ऐसा करवा रहा है, राज्य सरकार वैसा करा रहा है। अरे भाई, केंद्र में आपकी सरकार है, CISF आपकी है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आपकी है, मगर वही खुद लूटता भी है। और कहावत है ना कि दर्द भी देता है और दवा भी वो लोग दे रहे हैं। कुछ सफेद पोस्ट जो हैं यहाँ के लुटेरा कौन है, ये सारा जनता जानती एक है। बागडीगी तालाब पे रख भारत दिया। कोकिंग कोल लिमिटेड का क्षेत्र है, CISF उसको क्यों नहीं रेड करती है? CISF कार्रवाई करे, कोई रोका है क्या? रोका है जो हल्ला करते हैं ना, जो हमारे राज्य सरकार को बदनाम करते हैं, वैसे लोग जो केंद्र के इशारे पे कोयला चोरी का छूट दिए हुए कोयला चोरी वो लोग करवा रहे हैं। कोयला चोर, हेमंत है तो हिम्मत है। ये कोयला चोरों का नारा। कोयला चोर लोग का नारा है कि इस सरकार में उसकी चल नहीं रही, तो बदनाम करने के लिए किसी तरह का षड्यंत्र रच करके एंड कैंड प्रक्रेन राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए कोयला चोर लोग और माफिया लोग इस तरह का जो विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज पूरे देश में अशांति कौन फैलाए हुए है? एक तरफ यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं लोग, इनके अंधभक्त जो हैं, जो विशेष पार्टी का लोग है, और उनके सेवक जो है देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के उन मुस्लिम विदेश में जाकर के बड़ा अच्छा से दौड़ करके गला मिलते हैं। अरे भाई, यहाँ भी तो मिलिए ना, शांति लाइए ना, रोजगार दीजिए ना। ये रोजगार तो देना नहीं है, यहाँ पे तो उलझा के रखना है हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर गौ, ये सब तो उलझा के रखना है इन लोगों को। ये बताइए शमशेर जी, जब हम तो देखे कि जब राज्य सरकार के अधीन जो पुलिस है, हमारी धनबाद की पुलिस है, जब उनको खबर मिलती है तो वो तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करती है। अनेकों ट्रकें पकड़ करके आज भी चल रही है, ट्रकें कोयला लदी हुई ट्रक 2 नंबर का। तो निश्चित रूप से ये जो हमने बार बार कहा है, जो माइनिंग क्षेत्र है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड केंद्रीय सरकार के अधीन में है, और वो सुरक्षा बल जो उनका है उनके अधीन है, उनकी देख रेख है, उनको रोकना है। इस तरह काम करते नहीं है। हमने तो कहा कि यहाँ से लेकर के भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारी और CISF से लेकर के केंद्रीय इनके जो है कोयला मंत्री हो, कोयला मंत्रालय हो, CIPMO हो, ये सब का सिंडिकेट बहुत बड़ा सिंडिकेट तो है। क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं कि आप रोजगार दीजिए। केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जो आज नौजवान भटक रहे हैं, इस तरह के कार्य को कर रहे हैं, अगर उनको रोजगार मुहैया होगा तो निश्चित रूप से ये कार्य नहीं करेंगे लोग। कोई चाहता है क्या कि हम 2 नंबर धंधा करें, हमारा परिवार पीड़ित हो, हमारा परिवार परेशान हो? कोई चाहता है कि हम अपराधी बने? कोई नहीं चाहता है कि हम अपराधी बने। रोजगार मिलेगा, बहुत शांति से लोग रहेंगे, मगर रोजगार कहाँ है? आप देख रहे हैं कि धनबाद झारखंड भारत कोल लिमिटेड है, इनका केंद्र की सरकार है इसका जिम्मेवार, और जिम्मेवार वैसे लोग माफिया है जो मेरे तो हमने कहा ना कि सफेद पोस्ट लोग का जब समय आएगा ना, एक एक का नाम आपके सामने रख देंगे कि कौन जो हल्ला कर रहे हैं, जो विशेष पार्टी के लोग हैं, जो उलझाते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर। ये तो एक लोग का धंधा बन गया है कि लोगों को उलझा कर रखो, हिंदू मुसलमान को उलझा कर रखो, और वो लोग माफियागिरी कर रहा है अपना लोग। आज के डेट में वो विशेष पार्टियों का आशीर्वाद प्राप्त है, ये जनता को समझने की जरूरत है। तो आप क्या केंद्र की सरकार जो वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 12 साल हो चला है, 24 करोड़ नौजवान तो छोड़िए, जो रोजगार में लगा हुआ था वो खत्म हो गया। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई से लोग त्राहिम कर रहा है। लोग डीजल का देख लीजिए वही हाल है, पेट्रोल का वही हाल है, गैस का वही हाल है, खाद्य पदार्थ का वही हाल है। महंगाई दिन पर तेल, खाने वाले तेल का महंगाई हो गया है, जो हम खाते हैं उसकी महंगाई हो गई है, रोजमर्रा का जो चीज है वो महंगाई हो गया। आज लोग परेशान हैं। महामंत्री सह प्रवक्ता झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी।